हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपके लिए गुलमोहर किताब का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये जो गुलमोहर किताब है ये इंग्लिश लिटरेचर की किताब है और अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो मेरे हाथ में जो किताब है वो क्लास 6 की है और इसका चैप्टर 7 यूनिट 7 मटिल्डा कैन डू मैजिक, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और आप सब देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल न्यू एज कोचिंग, जिस चैनल पर आपको आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, समरी मिलती है और सॉल्यूशंस भी। समय समय पर मैं इसमें स्टोरीज़ भी डालता हूँ, जीके फैक्ट्स, करंट अफेयर्स के बारे में चीज़ें भी डालता हूँ। तो हम लोग चैप्टर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में अपने चैप्टर का पहला पेज देख सकते हो, ये इस चीज़ के लिए मैंने दिखाया है ताकि आप इस सॉल्यूशन को उसके साथ में रिलेट कर सको। ओके, तो क्वेश्चन आंसर के पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर मटिल्डा वाली जो स्टोरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यहाँ हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये है कंप्लीट द सेंटेंसेज, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज इन ऑर्डर टू हेल्प हर मेक सेंस ऑफ व्हाट हैड हैपेंड मटिल्डा फेल्ट शी मस्ट, है ना। तो इसके आगे की जगह में क्या लिखा हुआ है ये हमें फिलअप करना है। तो इसकी आगे की जगह में हम लोग फिलअप करेंगे। इन ऑर्डर टू हेल्प हर मेक सेंस ऑफ व्हाट हैड हैपेंड मटिल्डा फेल्ट शी मस्ट टेल हर सीक्रेट टू ए वाइज एंड सिंपैथेटिक ग्रोन अप, है ना। ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा पार्ट इसका आंसर है, आप देखोगे कि इस हिस्से से यहाँ से ले कर के ये जो हिस्सा है दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है Miss Honey became alert when Matilda said she wanted to talk to her because, इसके आगे का हिस्सा हमें फिलअप करना है। तो इसके आगे का हिस्सा यहाँ से है, टॉक टू हर बिकॉज हर मीटिंग्स विथ मिस ट्रंचबुल एंड मिस्टर एंड मिसेज वार्मवुड अबाउट मटिल्डा हैड मेड हर कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड। ये आंसर है इसका यहाँ से। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है। तो थर्ड में हमें देखना है मटिल्डा हैज़ वरीड दैट मिस ट्रंचविल वाज गोइंग टू एक्सपेल हर बिकॉज। एक्सपेल करना समझते हो ना, क्लास से बाहर निकालना, और ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। तो इसका आंसर यहाँ से है, इसके बाद का हिस्सा। एक्सपेल हर बिकॉज शी बिलीव्ड दैट मटिल्डा हैड पुट द न्यूट इन द ग्लास ऑफ वाटर, ये पोर्शन। फोर्थ, मटिल्डा सेड शी मेड द ग्लास फॉल ओवर बिकॉज, बिकॉज, तो इसके बाद का हिस्सा यहाँ से आएगा। बिकॉज शी वॉज एंग्री एट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ समथिंग शी हैड नॉट डन, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इस बात के लिए कि उसके ऊपर में इस चीज़ का एक्यूजेशन लगाया हुआ है, आरोप लगाया जा रहा है जो गलती उसने की नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है ऑन सीइंग द मिराकल परफॉर्म मिस हनी। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत इन्जॉय किया होगा ना, कि कैसा मिराकल होता है मटिल्डा की आँखों से। और एक मिराकल तो उसने अपने मैम के सामने में, क्लास टीचर के सामने में करके भी दिखाया, है ना। तो मिस हनी के बाद का हिस्सा होगा मिस हनी स्टेयर्ड एट मटिल्डा इन शॉक एंड ऑ अनेबल टू से ए वर्ड। वो बिल्कुल से ना सरप्राइज्ड हो गई, भौचक हो गई कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसने कैसे कर दिखाया। ये स्टोरी थी।
मैं सोच रहा हूँ ना बाद में इस चैप्टर की एक समरी भी आपके लिए ले कर के आऊँगा, तो जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आप आसानी से इस चैप्टर को रिफ्रेश कर सकोगे अपनी मेमोरी में। ओके, अब हम लोग सेक्शन बी में आ जाते हैं, आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है कि व्हाट वाज द astounding event that had occurred? Why did not Matilda choose to confide in her parents about it? इसका आंसर है द astounding event that is being referred to is that Matilda had made a glass of water fall all over Miss Trunchbull using the power of her mind, है ना। मटिल्डा के पास में पावर ऑफ माइंड था। मटिल्डा डिड नॉट थिंक शी कुड टेल हर पेरेंट्स बिकॉज दे वुड नॉट बिलीव दैट शी कुड हैव डन दिस बाय हरसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस। तो मटिल्डा को ऐसा फील होता था कि ये बात वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए, कि वो तो एक बार में इस बात को विश्वास ही नहीं करेंगे कि मटिल्डा ने ऐसा कर दिखाया है। मटिल्डा ने क्या कर दिखाया था कि उसने अपने पावर ऑफ माइंड से एक गिलास पानी को अपनी मैम के ऊपर में गिराने में कामयाबी हासिल कर ली थी, विदाउट टचिंग द ग्लास, यूजिंग द पावर ऑफ हर माइंड। तो यही एक एस्टाउंडिंग इवेंट है जिसके बारे में ये क्वेश्चन था। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कुड यू डू इट अगेन? व्हाट डज द स्पीकर वांट मटिल्डा टू डू? वाई डज सी आस्क हर टू डू इट अगेन? तो ये बात जो भी बोलने वाला स्पीकर है, जो उसकी मैम है, उसने ऐसा क्यों कहा? कुड यू डू इट अगेन, क्या तुम ऐसा दोबारा कर सकती हो? और उनका ऐसा कहने के पीछे में क्या मीनिंग था, क्या तात्पर्य था कि डू इट अगेन? आंसर है द स्पीकर वांट्स मटिल्डा टू टिप द ग्लास ओवर अगेन। She asked her to perform the action again because she does not believe Matilda could have done it, है ना। क्योंकि उन्हें एक बार में तो विश्वास ही नहीं हुआ था, एक बार तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा ना कि मटिल्डा पावर ऑफ माइंड को यूज़ करके ऐसा कुछ कर सकती है, कि भले ही वो ऑब्जेक्ट से 10 फीट की डिस्टेंस पर बैठी हो, 20 मीटर की डिस्टेंस पर बैठी हो और अपने मन में बोले और वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। ऐसा ही कुछ होता है ना इस स्टोरी में। ओके, उसके आगे का हिस्सा यहाँ पे है, वांट्स मटिल्डा टू रियलाइज दैट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन। तो एक्चुअली में टीचर समझ नहीं थी कि मटिल्डा जो कुछ भी कह रही है वो बस इमेजिनेशन है, कल्पना है, सचमुच में ऐसा कुछ होता नहीं है। जबकि मटिल्डा ये चीज़ प्रूव करना चाहती थी और उसने एक्सेप्ट भी किया था कि उसने ऐसा किया है ना। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ मटिल्डा टिप द ग्लास ओवर, है ना, कि मटिल्डा ने उस ग्लास को कैसे गिराया। ये चीज़ आपको इस स्टोरी को खुद से अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका आंसर मैंने तैयार किया है, Matilda concentrated the whole of her mind and her brain and her will up into her eyes, and once again, but much more quickly than before, she felt the electricity gathering and the power was beginning to surge, and the hotness was coming into the eyeballs, and then the millions of tiny invisible arms with hands on them were shooting out towards the glass, and without making any sound at all, she kept shouting inside in her head for the glass to go over. It wobbled, then it tilted, then it toppled right over and fell with a tinkle on the table top. तो कैसे किया मटिल्डा ने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया, बिल्कुल ध्यान लगाया, सीधा सीधा फोकस किया अपने चेहरे को, अपनी आँखों को, अपने दिमाग को
किसकी तरफ? उस ग्लास की तरफ। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि जब उसने अपने पूरे माइंड को, ब्रेन को, अपनी विल पावर को कंसंट्रेट कर लिया टुवार्ड्स द ग्लास, और उसके बाद उसकी आंखों से ऐसे लगा जैसे कि बिजली निकल रही हो, है ना। और ऐसा लगा कि जैसे ये जो बिजली है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फोकस हो रही है उस ग्लास की तरफ में। फिर उसे लगा कि जैसे बहुत सारी मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी जो नहीं दिखने वाली बाहें थीं, उन सब ने क्या किया कि वो सब के सब ग्लास की तरफ में जा रही हैं। और पहले तो ग्लास हल्का सा हिला, कोई आवाज़ नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, कोई आवाज़ नहीं हुई, और उसके बाद में वो गिर जाता है विथ ए टिंकल ऑन द टेबल टॉप। तो ये तो मुझे लगता है ना कि ऐसे एग्जाम्पल हो गया, ये टेलीकाइनेसिस का एग्जाम्पल हो गया। टेलीकाइनेसिस, जिसमें आप हाथों से छूते नहीं हो, मन से सोच करके किसी ऑब्जेक्ट को उसमें मूवमेंट ला सकते हो, उसमें किसी तरह के एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। टेलीकाइनेसिस के बारे में कभी बाद में बातें करेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस, यू सीम्ड सो फार अवे, व्हाट डिड मिस हनी मीन व्हेन शी सेड दीज वर्ड्स। तो मिस हनी का ये जो कहना था, यू सीम्ड सो फार अवे, कि तुम तो काफ़ी दूर थी, ऐसा कहने का क्या मतलब है। सो इन सेइंग द मटिल्डा सीम्ड सो फार अवे, मिस हनी मीन दैट Matilda had been so completely involved in performing the act of magic that it appeared to have transported her into another world altogether। तो एक्चुअली में मैम का कहना था कि भाई तुम तो बहुत दूर थी, तो इतनी दूरी से तुमने ऐसा कैसे कर दिखाया। ये बात वो बार बार कहना चाहती थी मटिल्डा को, क्योंकि उन्हें मटिल्डा के अंदर में ये जो पावर थी, स्पेशल पावर, उसको लेकर के वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल सी वॉज अमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट मटिल्डा। ये है असली सवाल, है ना, जिसके बारे में आप सब भी जानना चाहते होंगे। मुझे तो लगता है जैसे आप में से कुछ बच्चे चाहेंगे कि काश उनके अंदर में मटिल्डा वाली ये पावर आ जाती। So the question number 5 is, what is so special about Matilda? Why do you think he makes her special? है ना, कि ये पावर उसे कैसे स्पेशल बनाता है। So Matilda has the special ability to move things, है ना, बहुत ही स्पेशल एबिलिटी। She can move things from distant places around with the power of her mind। This special ability makes Matilda special because this is a supernatural power which no other child usually has। और चाइल्ड की क्या बात करें, बड़े बड़े लोगों के अंदर में ये वाली स्पेशल पावर नहीं होती, जो स्पेशल पावर मटिल्डा के पास में थी, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने सुपर नेचुरल पावर कहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओहो, इधर तो मैंने क्वेश्चन के पेजेस बदले ही नहीं। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है कि इवन दो मिस हनी डज नॉट बिलीव मटिल्डा एट फर्स्ट। पहली बार में मिस हनी को मटिल्डा पर विश्वास ही नहीं हुआ। सी गिव्स मटिल्डा द चांस टू प्रूव हरसेल्फ। फिर भी उन्होंने मटिल्डा को एक चांस दिया कि ठीक है, तुम जो कह रही हो कि तुमने ऐसा किया, उसे प्रूव करके दिखाओ। सो व्हाट डज दिस सेज अबाउट हर? डज दिस गिव यू कॉन्फिडेंस दैट शी इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट मटिल्डा कैन कन्फाइड इन? तो इन बातों से आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसे बंदे से, है ना, ऐसी टीचर से मटिल्डा अपनी मन की बातें, ये जो स्पेशल पावर वाली बात थी, वो शेयर कर सकती थी? द फैक्ट दैट मिस हनी गिव्स मटिल्डा द चांस टू प्रूव हरसेल्फ इवन व्हेन शी डज नॉट बिलीव हर इन फर्स्ट इंस्टेंस, इट टेल्स अस दैट शी इज पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग
एक बात का तो पता चलता है कि हाँ उनके अंदर में पेशेंस है, जो उन्होंने ध्यान से मटिल्डा की बातें सुनी है ना, और वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहती हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट शी केयर्स इनफ अबाउट चिल्ड्रन। इससे ये भी पता चलता है कि वो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, बच्चों की बातें सुनती हैं। टू लिसन एंड कंसीडर देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। टीचर्स को ऐसा ही होना चाहिए। सो दीज क्वालिटीज़ गिव्स अस द कॉन्फिडेंस दैट शी इज़ जस्ट द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट मटिल्डा कैन कन्फाइड इन। और इन बातों से ऐसा पता चलता है कि हाँ मिस हनी ऐसी महिला थी जिनसे मटिल्डा अपना सीक्रेट शेयर कर सकती थी, जो सीक्रेट उसके पास में था, जो स्पेशल पावर उसके पास में था। ओके, तो इसके साथ ही आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। सारे सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस कर दिए। तो आज पहली बार मैं गुलमोहर पढ़ने वाले बच्चों से मिल रहा हूं, तो एक बार आपको कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, है ना, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, है ना। और ये सॉल्यूशन आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट भी लिखना, और अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। ओके, इसके अलावा भी इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि जीके के बारे में काफ़ी सारा मैटर मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, कुछ स्टोरीज़ भी मिलेंगी आपको, है ना, और कुछ महान लोगों की बायोग्राफी भी मिलेंगी। सो कीप ऑन चेकिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।